The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं इंटीरियर में। सारी डिटेल्स है। क्या आप थीम ले सकते हो, थीम के बेसिस पे क्या आप डिजाइन कर सकते हो। लाइटर शेड और डार्कर शेड आप अपने इंटीरियर में, अपने बेडरूम में, अपने वॉशरूम में क्या क्या आप यूज करो, उसके बेसिस पे एक आइडिया मिल जाता है। बाथरूम कलर स्कीम ब्लू एंड वाइट, लाइटर शेड ऑफ पर्पल और बाथरूम पेंट अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड वाइट बाथरूम कलर स्कीम। बेडरूम डिजाइन करना है, बेडरूम के बेसिस पे इंटीरियर डिजाइन करना है, इंटीरियर में किचन करना है, किचन में हर एक चीज में अलग अलग कलर थीम मेंशन करी गई है, जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन करा जाता है, कैटलॉग के बेसिस पे काम करा है। सारी थ्योरी है, नोट्स में फॉरवर्ड करूंगा, सभी लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे इसके बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने वास्तु पढ़ा था एक्सटीरियर के लिए। दूसरा वास्तु होता है हमारा इंटीरियर में वास्तु का रोल यहाँ पर क्या होता है। इंटीरियर में वास्तु का रोल ये होता है कि आप इंटीरियर में कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, इंटीरियर में कौन कौन सी डायरेक्शन के बेसिस पे आप कलर दे सकते हैं। ये सारी चीजें वहाँ पर की जाती है। नॉर्थ ईस्ट लाइट ब्लू, ईस्ट वाइट एंड ब्लू, साउथ ईस्ट पिंक, नॉर्थ ग्रीन पिस्ता ग्रीन, नॉर्थ वेस्ट लाइट ग्रीन, ब्लू वाइट, बीच कलर या लाइट ब्राउन एंड येलो रेड। यह मेंशन कर सकते हैं वास्तु की बेसिस। जैसे एक्सटीरियर में मैंने पढ़ा था, सेम एज इट इज यहाँ पर इंटीरियर में भी चीजें मेंशन करी गई है। ब्लू कलर कैप इंडिकेट करता है ब्यूटी, कंटेनमेंट, डिवोशंस एंड ट्रुथ, कलर की प्रॉपर्टीज। इंडिको वन ऑफ द आइडियल बेडरूम कलर एज पर वास्तु। ग्रीन द कलर ऑफ पॉजिटिविटी। हर एक कलर की अलग अलग दी हुई है प्रॉपर्टीज। येलो अ चेयरफुल वास्तु कलर फॉर बेडरूम। पिंक आइकॉनिक बेडरूम कलर इवन एज पर वास्तु। ब्राउन ट्रेंडिंग कलर। शेड्स ऑफ व्हाइट एंजॉय सीन ऑफ फ्रीडम। मैजेंटा अट्रैक्ट ऑल आइज इमीडिएटली। यहाँ पर वास्तु के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। क्यों यूज कर सकते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। इंडिको कलर अगर हमने चूज करा है तो इंडिको का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि बेडरूम विद इंडिको एक्सेंट वॉल लुक वेरी पुट टुगेदर and plus power and dignity are the two traits associated with the color. It is also said that indigo convey integrity and decency. तो ये थ्योरी थी है। ग्रीन कलर का मतलब होता है द कलर ऑफ पॉजिटिविटी। आप उसके बेसिस पे आप दे सकते हो। थ्योरी का मतलब नहीं है हर कलर क्या प्रॉपर्टीज है ये पता होना चाहिए सभी लोग। चाहे वो आपका बाथरूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका किचन हो, हर एक चीज में वहाँ पर वास्तु की कंडीशंस अप्लाई। बाथरूम मास्टर बेडरूम में क्या दिया इन्होंने। मास्टर बेडरूम में दिया है इन्होंने ब्लू, डार्क रेड अवॉइड कर सकते हैं, व्हाइट दे सकते हैं। लिविंग रूम में व्हाइट, डार्क कलर अवॉइड करने हैं। डाइनिंग में ग्रीन, ब्लू या येलो, ग्रे अवॉइड करना है। किड्स रूम में व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे को अवॉइड करना है। रूम्स के अकॉर्डिंग भी इन्होंने चीजें मेंशन करी हैं। उन्होंने बोला है कि किचन वगैरह अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो आप किचन में ऑरेंज या रेड दे सकते हो। डार्क ब्लू या रेड अवॉइड करना है। बाथरूम में व्हाइट, डार्क ब्राउन, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक अवॉइड करना है। हॉल येलो एंड व्हाइट अवॉइड डार्क। ये चीज इन्होंने पहले बोल दी कि कौन से यूज करना है, कौन से अवॉइड करना है। ये सारी चीजें इसके बेसिस पे मेंशन करनी होती है डिटेल्स। चाहे वो आपका किड्स रूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो लिविंग, हर चीज वहाँ पर डिटेल्स मिल जाती है। तो इंटीरियर डिजाइन करते वक्त आपके पास कलर स्कीम के साथ साथ वास्तु के कलर कि आप कौन सा क्या कलर चूज कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा बात करें अगर हम बहुत सारी कैटलॉग होती है मटेरियल, सभी लोगों को पता है। मैंने बात करी थी फ्लोरिंग के बारे में। यहाँ पर फ्लोर्स वगैरह किए हुए हैं, मैंने फॉरवर्ड करी थी फ्लोरिंग लेआउट में डिजाइन करने के लिए।
इसी की तरह यहाँ पर आपके पास और भी कैटलॉग होती है, जैसे कि क्या, अगर आप डेकोरेटिव लैमिनेट वगैरह इंटीरियर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास लैमिनेट की कैटलॉग होनी चाहिए। कौन सी लैमिनेट आप यूज़ कर रहे हैं, इसका कोड क्या है। एक्रेलिक अगर आप दे रहे हो तो एक्रेलिक फिनिश में आपका क्या मटेरियल का नाम है, सेम हम आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने बेसिक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसीलिए मैंने सबको टाइम दिया। हर एक चीज़ को कैटलॉग के बेसिस पे मेंशन, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो, चाहे स्टोन फिनिश हो, चाहे फैब्रिक हो, चाहे वुडन हो, चाहे आपका पैटर्न हो। हर एक का अपना खुद का एक कोड होता है, उस कोड की बेसिस पे मार्केट उस चीज़ को परचेस करते हैं। हर एक कंपनी का अलग अलग कैटलॉग है, आप जिसकी चाहे उसके कैटलॉग पे काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अलग अलग शेड्स वुड में देना है तो वुडन में हमारे पास यहाँ पर नेमेशन है, डार्क वुड देना है, लाइट देना है, वो मेशन है। इस तरह डेकोरेट फर्नीचर्स में आपको देनी है लेमिनेट फिनिश, या टेबल्स में देनी है, वॉल डेकोर करनी है, या किसी भी आइटम्स में अगर आपको देना है तो कोड की बेसिस, कोड को मेंशन करने का तरीका ये है। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बहुत सारे हैं, यूवी शीट से लेके आपका पीवीसी, बहुत कुछ अवेलेबल। लूवर्स, फ्लूटेड पैनल्स, डिफरेंट शीट्स अवेलेबल है मार्केट, और सारी चीज़ें वर्क करी जाती हैं उनके हर एक कंपनी की कैटलॉग की बेसिस। डेकोर करना है आपको, डेकोर करने के लिए आपके पास बहुत सारे हैं, आपके पास WPC लूवर्स वगैरह दिए गए हैं, और उनको भी मेंशन करने के लिए आपके पास साइज कैटलॉग दोनों ही होने चाहिए कि कौन सा आपने यूज करा है, ताकि उसकी बेसिस पे आप मेंशन कर सकें। डेकोरेटिव अगर आपको देना है आप डेकोरेटिव दे सकते हैं, उसके अंदर भी आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। क्या मिलेगा आपको, उसका साइज मिलेगा, क्या साइज आप यूज कर सकते हैं, उसी साइज के बेसिस पे आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। बहुत मन था अभी कोई इंटीरियर पढ़ने का, आज स्टार्ट हो गया। अब देखना ये है कि आप प्रैक्टिस कितनी करोगे रवि। लूवर्स 25 mm, रॉयल ओक, मटेरियल, थिकनेस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें इसमें। हमारे पास फ्लूटेड पैनल्स हैं, कौन सा दे रहे हो, क्या है उसका डिज़ाइन, कहाँ डेकोर करना है, ये सब कैटलॉग में मेंशन। इंडिया टीक, C1 and C2, ग्रे एंड बैम्बू, एंड साइज, देन मेटल क्लिप, जहाँ से हम लोग उसको फिक्स करेंगे, वहाँ पर मेंशन है। ये चीज़ें सारी आपको वहाँ पर कैटलॉग में मिल जाएगी। इसी की बेसिस पे आप इंटीरियर में डिज़ाइन मेंशन करें। तो इम्पोर्टेंट क्या है, मटेरियल्स, वास्तु और स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया था, क्या होता है। यहाँ तक अगर आपको PVC 3D पैनल्स मेंशन करना है तो वो भी आप दे सकते हो, सभी लोगों को पता है। वॉल डेकोर करने के लिए PVC 3D पैनल्स आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, डिफरेंट आप दे सकते हो। बहुत स्टोन क्लैडिंग करना है, आप स्टोन क्लैडिंग कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो तरीका क्या होगा, ओवरऑल जितनी भी डिटेल्स है कैटलॉग्स वगैरह हम वो मेंशन कर रहे हैं, स्टडी करना और उसके बेसिस पे मेंशन करना। सबसे पहले हम जिस रूम को डिज़ाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसे अपने एरिया से निकाल लें। मेरे पास क्या है, मेरे पास वॉशरूम के साथ बेडरूम अटैच है। मैंने क्या करा, उसको कॉपी कर लिया, और उसको मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन करूँगा एक सिस्टमेटिक वे।
ड्रीम ड्रीम मैच मैच डिलीट डिलीट क्या क्या सब क्या क्या सब डिलीट सारा एक्स्ट्रा पार्ट सारा एक्स्ट्रा पार्ट वहां से रिमूव सारी डिटेल्स को सारी डिटेल्स को हटा दो। ये मेरा ये मेरा ड्रेसर का पार्ट ड्रेसर से मतलब जो ड्रेसर से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ चीज़ों को जिस जिस इंटीरियर पे काम करना है सिर्फ उसको ही हम रखेंगे, बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर हटा दें। हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में ओपन एंड क्लोज कोई नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा लाइंस कोई भी नहीं होनी चाहिए। देन मैच सारी वॉल देने के बाद मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मास्टर बेडरूम हमने डिजाइन कर लिया था आर्किटेक्चर में, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। बात आती है हमारी क्या क्या हमें करना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले तो फर्नीचर लेआउट दिया और चीज़ों को डेकोरेट करो। या अगर आपके पास स्पेस वगैरह है तो वहाँ पर आप कुछ डेकोरेटिव इंडोर सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ इंडोर प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं। एलसीडी यूनिट मैंने यहाँ पर मेंशन करा था, कलर इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर दो, जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। आर्किटेक्चर पे बहुत इजीली काम करना है। मैंने बोला था कि अगर आर्किटेक्चर पे कमांड ले लिया आपने तो इंटीरियर आपको बहुत इजी पड़ेगा। सेक्शन का सिंबल इसमें भी मेंशन करना है। सबको हम ग्रुप करके सिस्टमेटिक वे में मैंने दिया था टीप यूनिट। मेरे पास वार्डरोब है तो हम वार्डरोब को भी मेंशन करेंगे पैटर्न के साथ, क्योंकि ये वुडन पार्ट है हमारा। वार्डरोब पे टैग लगा दो, दिस वन इज वार्डरोब। इतना करने के बाद आपकी वॉल के अंदर पैटर्न होना चाहिए वॉल का। बात कर चुका हूँ मैं ये पहले सेक्शन में भी एलिवेशंस में। वॉल का पैटर्न मेंशन और आपके पास अगर पहले से बनी रखी हुई है आप मैच करा के छोड़। आपके पास इम्पोर्टेंट है कि ये 4 सेक्शन होना इम्पोर्टेंट है। सॉरी एलिवेशन इम्पोर्टेंट है कि आप जब इंटीरियर बनाओगे तो उसके एलिवेशन दोगे। 4 एलिवेशंस कॉमन है, आप बना के मेंशन करोगे डिफरेंट कलर के साथ। हमारे पास क्या है वार्डरोब है। तो डिटेल करने का तरीका मैंने एलिवेशन में पढ़ा था, मैंने बोला था कि डिटेल को सीख लो, अब जरूरत पड़ेगी। वार्डरोब तरीका क्या होता है? वार्डरोब फिनिश विद लैमिनेट। टैगिंग करो हर एक इंटीरियर वाले ऑब्जेक्ट्स। मे बी अगर आप चीजें देना चाहते हो टीवी यूनिट वगैरह के बारे में तो भी आप दो।
इससे फिनिश है, इससे फिनिश है, या या डिको पेंट है। ये डिको पेंट है। बट एज पर क्लाइंट सिलेक्शन। मेरे पास साइड टेबल है, साइड टेबल है, मेशन प्रोडक्ट, मेशन प्रोडक्ट, इसके बारे में। एंड फिनिश। फ्लोरिंग डिटेल्स मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा, जिससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बेडरूम प्लान है, तो हम बेडरूम प्लान को मेंशन करेंगे टैगिंग के साथ। और दूसरा अगर हम किसी डोर की डिटेल देना चाहते हैं, ये डोर कौन सा है और कैसा बना हुआ है, याद करो मैंने एलिवेशन में बताया था टैगिंग करना। D01 ये टैग लगेगा। अगर हम किसी टीवी यूनिट साइड टेबल को डिटेल देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मार्किंग करके मेंशन करना पड़ेगा। ये तरीके होते हैं काम करने के। लेकिन उसको आप डॉटेड लाइन पे रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब यहाँ पर आता है कि दिस वन डी डिटेल 3 A4 शीट, ड्राइंग नंबर 03। मुझे अगर वार्डरोब की डिटेल देनी है साइड में, वार्डरोब का डिजाइन कैसा है, तो वार्डरोब की डिटेल देने का तरीका ये होता है टैगिंग के साथ। डिटेल नंबर 02। टीवी यूनिट को अगर हमें मेंशन करना है डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टीवी यूनिट भी हम वहाँ पर मेंशन करेंगे इसके बेसिस क्या बनाया है आपने। ये सब क्या है डिटेल्स को देने के तरीके। अगर आपने D1 दिया है और इस D1 की डिटेल कोई मांगता है कि डोर देखने में कैसा है और क्या साइज है और क्या डिजाइन है, तो आप ऐसे मेंशन करेंगे। मैंने बोला था स्टार्टिंग प्लानिंग करते वक्त कि आप पहले से डिसाइड कर लेना क्या डिसाइड कर लेना आपकी अगर कोई वॉशरूम अटैच है आपके बेडरूम के साथ, तो आप चीज़ों को पहले से दिमाग में रख लेना ताकि बार बार इंटीरियर में काम ना करना पड़े। मैंने बोला था वो पार्ट वही आ गया अब यहाँ। बार बार चीजों को ना डिजाइन करना। वैनिटी दिया है तो वैनिटी क्या है वैनिटी वैनिटी के बारे में बताओ। वैनिटी फिनिश्ड काउंटर टॉप इन वाइट स्टोन पॉलिश्ड फिनिश। क्या है साइजेस आपके डिटेल्स मेंशन करो। Overall sizes. Bedroom. वार्डरोब का आपने साइज क्या लिया है, क्या डेप्थ ली है, बेड के सामने कितना स्पेस बच रहा है, टीवी यूनिट डेप्थ हर एक वो चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेड साइड टेबल क्या साइज फॉलो करा है आपने, बेड के साइड से कितना स्पेस बच रहा है। बात कर चुका हूँ मैं स्पेस प्लानिंग में। फर्नीचर लेआउट
इस तरह चाहिए डेकोरेशन। इस तरह बनता है। इस तरह बनता है बेडरूम का प्लान। कौन सा बेडरूम है और आपने क्या लिया है रेफरेंस? क्या लिया है रेफरेंस? तो इस रेफरेंस के लिए आप क्या करोगे? एक रेफरेंस इमेज ऐड कराओगे। दिस वन इज 3D ऑफ दिस रूम। किसी भी 3D सॉफ्टवेयर पे आप बना के मेंशन। यहाँ तक आपने जो बेड साइड टेबल का डिजाइन चूज करा है वो भी आप रेफरेंस के बेसिस पे देंगे। कौन सा डिजाइन दिया है आपने? मैंने ये वाला दिया। मैंने बात करी थी किसमें? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एक डिटेल टिपिकल वॉल सेक्शन में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। उसको मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया और डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इस इमेज को मैं कर दूंगा ब्लॉक में कन्वर्ट। बी एंड नाम डाल के सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बिग पॉइंट एंड ओके। क्या करूंगा मैं? एक ऑप्शन होता है क्लिक। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएगा न्यू बाउंड्री। सेलेक्ट पॉलीलाइन पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ उतना ही पार्ट रखेगा जितना पार्ट हमने वहाँ पर ड्रॉ करा था रेक्टेंगल के साथ। इससे बेनिफिट क्या हुआ? अब हम यहाँ पर दे सकते हैं साइड टेबल की डिटेल्स। हम ये बेड साइड टेबल यहाँ पर ये चूज करी है बनानी। Same as it is TV unit, same as it is wardrobe. डिफरेंट नेम के साथ कलर के साथ मेंशन और साइड में प्लेस करके रख। फिर बात आती है क्या? तो जो हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक बॉक्स में बंद कर देंगे और ऑफसेट करेंगे। ये हमारा फाइल बन गया। अब बात करेंगे हम 4 एलिवेशंस की। कौन से 4 एलिवेशंस? ए बी सी डी 4 एलिवेशंस। कैसे? पढ़ चुका हूँ मैं। एक्सेलेंटर वी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी हमने सभी लोगों को। सेक्शन और एलिवेशन सेम प्रोसेस। एक लाइन फिनिश। मैं बोलता था ना कि बच्चों मेरी बात याद रखना। आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करोगे इसमें इजी पड़ेगा पार्ट। मैं इसी के लिए ही कहता था। ये भी बोला था कि मैं बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा आर्किटेक्चर में मेहनत कराने के बाद। पार्ट ट्रिम ये आ गया एलिवेशन ए। तो जो भी एलिवेशंस बना रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट उस एलिवेशन का नाम मेंशन कर दो। ये क्या है? मैंने कहा दिस वन इज एलिवेशन ए। वॉल के अंदर थिकनेस दो, आउटर लेयर और इनर लेयर को। आउटर लेयर प्लास्टर की और इनर लेयर के प्लास्टर की थिकनेस दो और उन दोनों लेयर को एक डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट करो। इसके बाद क्या नजर आ रहा है? एक डोर, एलिवेशन 1, एक विंडो एंड डोर। ठीक है। डोर की हाइट फिनिश के साथ एक्स्ट्रा पार्ट। हमारे पास डोर और विंडो दोनों हैं, तो मैं थोड़ा सा गैप लूंगा, वॉल से टच करके नहीं बनाऊंगा। पहले हमारे पास आएगा डोर।
ठीक है। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर विंडो, क्योंकि दोनों चीजें साथ में अटैच है। एंड डिफरेंट कलर्स के साथ रिप्रेजेंट। डोर आपका डोर की तरह ही दिखना चाहिए। क्योंकि देखिए एक फैक्ट है, इंटीरियर में डिटेल्स बहुत है, बहुत डिटेल्स हैं। ठीक है। कैसी विंडो, गिलास, ये जो डिजाइन आप चाहो वो डिजाइन आप अपना खुद का क्रिएट कर दो। डिफरेंट कलर के साथ। और जरूरत अगर आपको पड़े तो आप कैटलॉग के बेसिस पे डोर को डिजाइन करेंगे। तभी बात इंटीरियर की है। कैटलॉग के बेसिस पे। कि वहाँ पर पूछेगा कि डोर का डिजाइन आपने कैसे चूज करा, किस बिहाफ पे चूज करा आपने डोर का डिजाइन, तो आप बता सकें। ऐसा नहीं होता है चार लाइनें ड्रॉ करके दिखा दिया कि डोर बन गया। प्रोफेशनल वे में वर्क करना, दोनों में डिफरेंस होता। दूसरा डोर का डिजाइन क्या है आपका, आप मेंशन करिए। ज्वाइन एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक डिफरेंट डिजाइन यूज करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसा चाहो जो अच्छा लगे क्रिएट कर लेंगे। डिफरेंट कलर के साथ डोर का डिजाइन अलग, और विंडो का डिजाइन अलग। एलिवेशन ए बस बाद में देंगे बाकी की डिटेल्स। बात करते हैं दूसरी साइड की। रोटेट कराओ। एक्सेलेंट भी। बात आती है हमारी इस एलिवेशन से। वॉल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सेल एंटर करूंगा। जो हमने पहले से एलिवेशन बना के रखा है उसका रेफरेंस लेता चला जाऊंगा। चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। सेम प्रोसेस। सबसे पहली डिटेल आती है हमारे पास किस चीज की, वॉल लेयर। एक्स्ट्रा लाइन डिलीट। क्या नजर आ रहा है? टीवी
टीवी यूनिट कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आपके पास एरिया है तो आप एरिया बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने एग्जांपल लिया, मैं इस टीवी यूनिट की डिटेल्स को बाद में मेंशन करूंगा। बस मैं एक काम करूंगा, उसको बेसिक स्ट्रक्चर में बना के छोड़ दूंगा बस। एलिवेशंस का नाम है हमारा एलिवेशन सी। इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा है। अगेन रोटेट। एक्सेलेंट वी। सेम प्रोजेक्शन। एक्सेलेंट एच। पहले वाले से प्रोजेक्शन लो। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो और एलिवेशन आपका निकल आया। एलिवेशन बी। वही प्रोसेस लेयर को देना मस्ट है। क्या नजर आ रहा है? डोर एंड वार्डरोब। ऑफसेट। डिफरेंट कलर करो। समझने में दिक्कत ना हो। एक्स्ट्रा लाइंस फ्रेम सबको सेलेक्ट करके ज्वाइन करा दो। कलर को डिफरेंट करो। अगेन एक्सेलेंट भी। कहाँ तक आपने लिया है इसका सेक्शन, उसको लो। जितनी हाइट तक आपको अपनी बॉर्डर रखनी है, हाइट दो। बेसिक मॉडल बना के इसकी डिटेल्स पे काम करेंगे हम बाद। एलिवेशन है मेरा सी डी। सेलेक्ट करो। डोर का डिजाइन वगैरह कोई भी अपना चूज करो। फॉर्मेशन जो चाहो डिजाइन आप ले सकते। इसको साइड में कर दिया। तीसरा एलिवेशन। लास्ट वन एक और आता है। एक्सेलेंट भी। फ्रंट वाला पार्ट एक है। फर्स्ट रोटेट। एक्सेलेंट भी। फर्स्ट वॉल। इसको सिर्फ यहाँ तक लूंगा। सेम एक्सेलेंडर एच एंटर। एक्सेल के बाद एच करो और
पहले वाला प्रोजेक्शन को लेके Command delete name B क्या क्या है सिर्फ एक बेसिक मॉडल निकाल के छोड़ देंगे बाकी की डिटेल्स इसके बाद ये हो गया एलिवेशन ए वही प्रोसेस लेयर को मेंशन करो उसको पकड़ के ये होगा हमारे 4 एलिवेशंस ऑफ वॉल। तो इतना मुझे बताइए आप लोग, इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं या प्रैक्टिस